हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपके लिए फिर से नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ एलएचबी कोच के बारे में। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? एलएचबी का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा इसका एलएचबी का हो गया ऑप्शन नंबर बी, लिंकन ऑफमैन बुश। तो ये हमारा एक जर्मन साइंटिस्ट थे और ये हमारा रेल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर किया कपूरथला में। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर सिंपल है, ये इसे याद रखना। दूसरे नंबर में आते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? लेंथ ओवर बॉडी का कोच का क्या हो गया? तो 23,540 mm। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? तो एलएचबी का मैक्सिमम विड्थ क्या है? तो 3,240 mm से टू 3,245 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया 3,240 से 3,245 mm। सो अगले क्वेश्चन में आते हैं नंबर 4 में, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर ऑफ रेल लेवल अंडर द कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। तो आप लोग याद कीजिए इसका क्या क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो गया नंबर 1, 1,320 mm। पाँचवा क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन साइड ऑफ सीबीसी एबो रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया नंबर 5, 1105 mm। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी एबो रेल लेवल ऑफ लोडेड व्हीकल? लोडेड व्हीकल रहेगा तो कितना वो हाइट होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 1030। एक बार और इसमें गौर करना है, अगर मैक्सिमम बफर हाइट अगर एम्प्टी कंडीशन में पूछा जाए, अगर एम्प्टी कंडीशन में मैं खाली जगह पूछा जाए, जैसे खाली है पूरा कोच, तो उसका हो गया 1105 mm। 1105 mm हो गया। और अगर पूरे लोडेड कंडीशन में तो 1030, ये हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोचेस का हाईएस्ट स्पीड क्या है? तो हाईएस्ट स्पीड हमारा हो गया 160 किलोमीटर पर आवर अपग्रेडेड टू 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 160 किलोमीटर पर जाता है, इससे या 200 किलोमीटर पर जाती है। व्हाट इज़ द व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोचेस का व्हील गेज क्या हो गया? तो इसका हो गया 1676 mm। और इसको अगर फीट में किया जाए तो 5 फीट हो गया और 6 इंच हो गया। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डाया ऑफ एलएचबी व्हील? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 915 mm हो गया। व्हाट इज़ द कंडम लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डाया? कंडम में सबसे बेकार हो गया हमारा हो गया 8, ऐसे होता है 855 आपको मिलेगा। 855 होता है, 855 से 915 होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है 845 दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 11th क्वेश्चन का है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन अ व्हील में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया। विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज यूज इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में रोलर बेयरिंग कौन सा यूज़ होता है? रोलर बेयरिंग होंगे जो पर्दे के लिए यूज़ करते हैं, जो पर्दे को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो उसका हमारा हो गया कार्ट्रेज टेपर रोलर बेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इससे हो गया कार्ट्रेज टेपर रोलर बेयरिंग, वो हमारे इंडियन रेलवे में यूज़ होते हैं। 13 नंबर का आता है, 30 नंबर, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंग इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच का व्हील का क्या हो गया थिकनेस? तो हमारा होगा ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 26.5 mm। लेकिन इसका ओरिजिनल अगर देखा जाए तो हमारा हो गया 28.5 mm। ये हमारा ओरिजिनल हुआ, लेकिन हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमें देखा जाए तो 26.5 mm हो गया। 14 नंबर में आते हैं, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ डिस्क ब्रेक? डिस्क ब्रेक का थिकनेस क्या हो गया? थिकनेस ऑफ डिस्क ब्रेक, तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया 110 mm। व्हाट इज़ द डाया ऑफ डिस्क ब्रेक? व्हील का डाया क्या हो गया? तो हमारा हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी 640
डाया एक बार हमें इसमें याद रखना है, अगर जैसे होता है, अगर डाया पूछ रहा है LHB कोच का तो हमारा हो गया 915 mm। अगर कर्नम का हो गया सबसे ख़राब व्हील का हो गया तो 845 mm का हो गया, ये हमारा याद रखना है। अब हो गया व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ LHB कोच, तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो हो गया 153 mm। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर डाया पूछ रहा है व्हील का तो 915 mm होगा, 915 mm हो गया न्यू का हो गया। अगर कन्नम हो गया तो 845 mm होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मैनी मेक CTBU आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में CTBU कितना यूज़ होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो गया B 2 हो गया ये। और CTBU का मतलब क्या होता है? CTBU हो गया कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन बफर यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ CTBU इज़ कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ बफर यूनिट। और ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे कोई भी ब्रेक अगर लगे तो सेफली हम ब्रेक लगे, इसलिए वो यूज़ होता है CTBU का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर टिमकेम CTBU। तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है टिमकेम CTBU का, तो इसका हो गया B नंबर, ऑप्शन नंबर B 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 19 नंबर, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में शॉक ऑब्जर्वर एक होता है प्राइमरी स्प्रिंग, एक सेकेंडरी स्प्रिंग। प्राइमरी स्प्रिंग के बगल में ही शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है, तो कितने इसमें लगा रहता है, तो हमारा ये 4 हो गया। तो 4 शॉक ऑब्जर्वर यूज इन LHB कोचेस। 20 नंबर का, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन LHB कोचेस। ये एक हो गया शॉक ऑब्जर्वर, सेम क्वेश्चन हो गया, तो इसका भी हो गया हमारा 18 नंबर। टोटल हो गया 18 नंबर। कितना शॉक ऑब्जर्वर, मतलब एक प्राइमरी तरफ हो गया, एक सेकेंडरी तरफ हो गया, एक अंदर में भी कुछ लगा रहता है, तो टोटल हो गया 18। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड ए कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी में कौन सा शॉक ऑब्जर्वर कनेक्ट होता है, तो ये हमारा हो गया या। एक या डंपर होता है, एक या हो गया, तो ये या होती है, या शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। 22 नंबर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेस इज। 2 कोचेस का कपलिंग जो जूटा रहता है, जो कोच के बीच में जूटा रहता है, तो कौन सा होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर A हो गया, बोथ कपल शुड बी एलिमेंटेड। दोनों कपल बढ़िया से जूटा होना चाहिए। 23 नंबर का, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेस। LHB को लेंथ कितना होता है, CBC का लेंथ क्या होता है, तो ये हो गया 24,000 मीटर, मिलीमीटर हो गया 24,000 मिलीमीटर। ये में पूछ रहा है तो 24,000 इसमें लिखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द हाइट ओवर द रूफ ऑफ LHB कोच। LHB कोच का रूफ का हाइट कितना होता है, तो हो गया ये ऑप्शन नंबर C 4,339 mm। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, अप्रॉक्सीमेट रीडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेस इज 2.5। तो ये क्वेश्चन भी कई सारा पूछा था, कहीं नहीं पूछा था, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हमें इसमें रिवाइज करके रखना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHB कोच। LHB का इनर व्हील का क्या डिस्टेंस होता है, तो हमारा हो गया 12,340 mm। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट का डिस्टेंस क्या है, तो हमारा ये होगा 14,900 mm। 28 का आते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वोर्न कंडीशन इज, तो इसका भी होगा ऑप्शन नंबर C 75 mm। 29 नंबर क्वेश्चन में, मैक्सिमम ट्रिप मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल दैट इज DI ऑफ LHB डन इज। ट्रिप मेंटेनेंस मतलब वीकली, हर कोच में, हर ट्रेन में वीकली मेंटेनेंस होती है। ट्रिप जैसे कोई कोच का होता है, एक बोगी का होता है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, DI ऑफ कोच डन इज, ट्रिप मेंटेनेंस कब होता है, तो ऑप्शन नंबर A हो गया 7 डेज में, 7 + 1 मतलब 8 डे हो गया। ट्रिप हो गया मतलब एवरी वीक, या 15 दिन में, या 30 दिन में, तो ये हमारा हो गया एवरी ट्रिप। जब ट्रिप आती है तो हो गया ये एवरी ट्रिप, ऑप्शन नंबर C। D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB इज डन बाय, D2 कब होती है, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल कब होती है, तो ये हमारा हो गया 30 दिन में। 30 दिन में या आगे पीछे मान लो तो 31, 32, 33 दिन में ये D2 मेंटेनेंस होती है। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज LHB कोच इज डन बाय, D3 कब होती है मेंटेनेंस,
तो इसका हो गया 180 डेज में। SS1 SSI शॉप शेड्यूल ऑफ LHB इज डन बाय, ये सिर्फ शेड्यूल का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हमारा भी ऑप्शन नंबर सी हो गया 1.5 ईयर या 6 लाख किलोमीटर अर्न। किलोमीटर के हिसाब से भी होता है और अपना ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 1.5 ईयर। SS सेकेंड ऑफ LHB इज डन, तो ये कब होती है? तो हो गया 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मीन्स 12 लाख किलोमीटर। 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद SS सेकेंड शेड्यूल होता है LHB कोच का। ऑन किलोमीटर बेसिस ऑफ SS1 ऑफ LHB इज डन, तो ये हो गया हमारा 6 लाख किलोमीटर पर। SS1 का शेड्यूल होता है, ये आपका शेड्यूल है, इसका आप लेसन डिटेली पढ़ना पड़ेगा तब आपको ये पता चलेगा SS1 क्या है। चलिए 35 क्वेश्चन में, ऑन किलोमीटर बेसिस SS सेकेंड ऑफ LHB इज डन, कितने किलोमीटर पर ये होती है SS सेकेंड? तो 12 लाख। सेम है SS थर्ड, अभी सेकंड पर थे, अब SS थर्ड इज डन बाय LHB कोच में कितने साल का होता है ये? तो ये हमारा हो गया 6 ईयर्स मीन 24 लाख किलोमीटर अर्न वाइल एवर इट इज़ अर्लियर। इस मतलब 24 लाख किलोमीटर पर ये SS थर्ड होता है। IOH ऑफ LHB इज डन बाय, IOH कब होती है? तो 18 महीना में। चलिए 38 का आते हैं, कोडल लाइफ ऑफ LHB इज डन बाय, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज डन कितने साल में ये होती है? तो इस ऑप्शन का दिया नहीं है, नन ऑफ वो ये लिख सके। 39 का, पावर ब्रेक ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोच इज आउट ऑफ स्टेशन कितने % का? ये 90%। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कई सारा पूछा था। 40 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए कार बॉडी ऑफ LHB कोच, लेंथ क्या है कार बॉडी का? तो ये आप लोग का चॉइस दिए, आप इसमें अपना चॉइस लगाइए।